This is All India Radio. जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। नमस्कार, मतदाता जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त भारत। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी दोस्त भारती। ये हुई ना बात। भारती, सोन हलवाई की दुकान पर आज चुनावी चाचा आने वाले हैं, मालूम है? अच्छा। चलो अपने साथियों को वहीं ले चलते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, हम भी तो जाने आज क्या होने वाला है। अरे बच्चों शोर। अरे बच्चे कहाँ से आ गए? चलो यहाँ से, चलो। बेटा, इन बच्चों को यही रहने दो। इनको ही तो बड़े होकर देश का भविष्य तय करना है। ठीक है चाचा, रहने देते हैं, पर बच्चों चुपचाप बैठना और शोर बिल्कुल नहीं। चाचा जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे सुमन, तुम आज नर्स एसोसिएशन छोड़कर तुम यहाँ कैसे? चाचा जी, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। अरे वो क्या? यहाँ के अस्पताल में काम करने वाली कुछ नर्सें यहीं की हैं, अच्छा। ठीक है? इसलिए उनका वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन कुछ बाहर से आई हैं जो अपने राज्य में भी वोट नहीं दे पाती और यहाँ भी नहीं। ओ, क्योंकि उन्हें अपने वोट की ताकत का अंदाजा ही नहीं है। चाचा जी, इस ताकत को उन्हें समझाना बहुत जरूरी है, जिससे वो जल्दी अपना वोटर कार्ड बनवा लें और हर चुनाव में अपनी इस शक्ति पर गर्व करें। सुमन बेटा, ये समस्या है तो बहुत बड़ी। और चाचा, ये समस्या सिर्फ हमारे शहर में नहीं। चाचा जी, कोई जादुई नुस्खा दीजिए उन्हें समझाने का। अरे सुमन बेटा, यदि एक एक वोट जरूरी नहीं होता ना, तो जो गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के ऊना विधानसभा क्षेत्र के घने जंगलों में एक मंदिर है ना, जिसके पुजारी हैं गुरु भगत दास, सिर्फ उनके लिए चुनाव आयोग मतदान की व्यवस्था क्यों करता? अरे क्या कह रहे हो चाचा, वहाँ कोई और नहीं रहता? नहीं सुमन बेटा, सपनेश बिलियाद गांव से बानेज मंदिर 20 किलोमीटर दूर है। वहाँ लोग सिर्फ दिन में दर्शन के लिए जाते हैं। भरत दास वहाँ अकेले रहते हैं और सिर्फ उनके लिए ही पोलिंग बूथ बनाया जाता है। देखा, ये है एक वोट की ताकत। और तो और, एक वोट से तो सरकारें तक गिर जाती हैं और बच भी जाती हैं बेटा। आपने तो ये बड़े पते की बात बताई, बस अब मुझे रास्ता मिल गया। अब तो मैं हर महीने अपनी नर्स बहनों की मीटिंग करूंगी और ऐसे ही कुछ और उदाहरण देके उन्हें एक वोट की ताकत समझाऊंगी। बिल्कुल, हम भी बताएंगे, समझाएंगे उन्हें। उनको कहेंगे कि वोट जरूर डालना है। देखा भारती, सुमन दीदी ने तो सभी को जागरूक करने का संकल्प ही ले लिया है। हाँ भारत, जब मैं वहाँ उनकी बातें सुन रही थी ना, तब मैं जोर से कुछ बोलना चाहती थी कि सुमन दीदी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये हुई ना बात। काश ऐसे ही लोग एक दूसरे को प्रेरित करें तो बहुत अच्छा लगेगा। काश क्यों, अब तो ये हम सभी की जिम्मेदारी है। अब देखो, पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी क्या कह रहे हैं। क्या आप जानते हैं, ये वर्ल्ड कप हमारी झोली में ऐसे ही नहीं गिरा। हर मैच में खेले गए हर शॉट और हर बॉल का इम्पोर्टेंस था, तब कहीं जाकर वर्ल्ड कप हमारा हुआ। लेकिन इससे बढ़कर भी एक मैच है जहां आप अपनी शक्ति दिखा सकते हैं, वो है चुनाव। अठारह साल होते ही अपना नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर करवाएं और वोट डालने के लिए तैयार हो जाएं। यही आपकी असली ताकत है, इसका इस्तेमाल करें। भारती, सुना तुमने? क्रिकेट के मैदान में झंडा गाड़ देने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी ने कितने आसान तरीके से अपनी बात कह दी। हाँ भारत, सच कहा तुमने। मुझे तो बड़ी भूख लगी है।
अच्छा, तो ऐसा करें, खेत में गेहूं को बोएं, फिर फसल तैयार करें, फिर गेहूं निकालें और चक्की में गेहूं को पीसें, आटा बनाएं और फिर रोटी बनाकर खा लें। ये क्या है? एक छोटी सी बात का इतना कठिन जवाब? वैसे ये बात हम सभी को सोचना चाहिए कि हमारे लिए अन्न उपजाकर किसान हम पर कितना एहसान करते हैं। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने यूं ही तो नहीं, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो आओ हम अपने साथियों को एक किसान भाई के विचार सुनवाते हैं। मैं विजय शर्मा जम्मू के जिला सांबा के गांव जख से बोल रहा हूं। हमारे संविधान ने हर भारतीय को वोट डालने का अधिकार दिया है। वोट हर इंसान को डालना चाहिए। अगर मैं अपनी सोच के मुताबिक या फिर मौजूदा समय में समाज की मांग है तो हमारे नेता भी ऐसा होना चाहिए कि जैसे एक किसान अच्छी खेतीबाड़ी के लिए अच्छी क्वालिटी के बीजों व अच्छी क्वालिटी के खाद का इस्तेमाल करके अच्छी फसल की उम्मीद करता है, तो हम सभी को चाहिए कि अगर हम लोगों ने नेता का चुनाव करना है, वो पढ़ा लिखा हो, सूझबूझ वाला हो, दूर अंदेशी हो, समाज को भली भांति समझता हो, गरीबों के हक के लिए मेहनती हो और समाज में बढ़ रही कुरीतियों को खत्म करने के लिए समाज में अपना अच्छा ईमानदारी से योगदान दे। वोट का अधिकार हर इंसान को, हर इंसान ने वोट डालना चाहिए। तेरे मुल्क को हरदम तेरा साथ है जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी। तो देखा आपने, हमारे किसान कितने जागरूक हैं। भारत किसान जी की बात तो सुन ली, पर ये देखो ये क्या कह रही हैं। अरे मुदिता, क्या बात है, आजकल सरोजनी नगर में रहने लगी हो क्या? हाँ कल्पना, इनका ऑफिस तो पहले से यहाँ था, तो हमने सोचा घर भी यहीं बना लें। बहुत सही है। अब तुम्हें विधानसभा क्षेत्र बदलना होगा वोटिंग के लिए। हाँ ठीक तो तुम कह रही हो, लेकिन अभी अभी तो घर बदला है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन ऑफिसों के चक्कर लगाए और कौन अपना पता बदलवाए। भाई बड़ा मुश्किल काम है। ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल एक क्लिक पे हो सकता है। फोन क्यों रखा है? www.voterportal.eci.gov.in पर चले जाओ। वहाँ जाके फॉर्म 8 पर जाके क्लिक करो और वहीं पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जोड़ दो। बस इतना ही हो गया काम तुम्हारा। और ये सारा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम वोटर हेल्पलाइन ऐप को भी डाउनलोड कर लो। ये तो तुमने ठीक कहा, लेकिन कैसे पता चलेगा कि काम हुआ कि नहीं? ये तो और भी सिंपल है। जैसे ही तुम डॉक्यूमेंट्स भरोगी, एक रेफरेंस आईडी मिलेगा। उस नंबर की सहायता से जो आवेदन भरा है, जो सारी जानकारी तुम्हें वहाँ से मिल जाएगी। और अगर चुनाव पास में है और वोटर आईडी आया भी नहीं और लिस्ट में तुम्हारा नाम है, फिर दूसरा फोटो आईडी प्रूफ के साथ तुम जाके आराम से वोट दे सकती हो। भाई कल्पना, मुझे लगता है तुम तो बहुत एक्सपर्ट हो गई हो हर बात को समझाने में। इतनी अच्छी सलाह तुमने दी, फीस तो बता दो भाई। मेरी फीस? जिस दिन तुम जाकर अपना वोट दोगी उस दिन मुझे ना एक बड़ा सा रसगुल्ला खिला देना। बिल्कुल खिलाऊंगी, तुम घर तो आओ। एक नहीं 4 रसगुल्ले खिलाऊंगी। 4 रसगुल्ले। भाई इन दोनों की बात सुनकर तो मजा आ गया। बिल्कुल, कल्पना हर बात को सरलता से समझा देती हैं। अब हर वोट की ताकत को समझना और समझाना है, तो इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। अरे दीदी, फिर क्या सोचना। अब देखिए ना, हमारे साथ आज कौन है? भाई हमारे साथ हैं भारत के निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे जी। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 95 करोड़ से भी अधिक वोटर भारत में वोट देते हैं। भारत की विविधताएं बहुत अधिक हैं, तो इसके कारण ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। मुझे लगता है विश्व की ये सबसे बड़ी मैनेजमेंट एक्सरसाइज है चुनाव कराना। जिस समय चुनाव होता है तो चुनाव के लिए पूरे देश में 10 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र हैं। मतदान केंद्र किसी भी वोटर के 2 किलोमीटर के नजदीक हो,
एक सार्वजनिक स्थल पर हो, स्कूल हो या कोई और सामुदायिक केंद्र हो, वहाँ पर उसकी व्यवस्था करना, फिर वहाँ पर हर किस्म की अवस्थापना सुविधाएं जुटाना, पृथक के टॉयलेट्स हों, पानी की व्यवस्था हो, अगर दिव्यांगजन हैं तो उनके लिए रैंप की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, शेल्टर की व्यवस्था हो, तो ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराना ये अपने में एक दायित्व है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक बूथ हमारा ऐसा है जहाँ एक वोटर है, एक वोटर को लेने के लिए 10 लोग वहाँ जाते हैं। तो हमारे लिए एक एक मतदाता बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट टाइम वोटर्स को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इस राष्ट्र का भविष्य है वो आपके हाथ में है, और चुनाव जो है वो एक बहुत सशक्त माध्यम है। अपने वोट का, अपने अधिकार का पूरा प्रयोग करें ताकि आप अपने लिए बहुत ही लोकतंत्र के हिसाब से बहुत सशक्त और बहुत अच्छा अपना शासन चुन सकें। बूंद है तू अब सागर बन, किरण है तू अब सूरज बन। भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। हम धन्यवाद देंगे भारत के निर्वाचन आयोग श्री अनूप चंद्र पांडे जी को, है ना दीदी? आपने तो बहुत ही जरूरी जानकारी हमें दी है। तकदीर अपनी तू ही सवार, यही है तेरा अधिकार। भारती, हाँ जी। जैसे पहला प्यार, पहली नौकरी, इन सब की खुशी बिल्कुल अलग होती है ना? वैसे ही पहली बार वोट देने की खुशी की बात ही क्या है। पर अब ख्यालों से बाहर आओ, क्योंकि एक और जरूरी काम बाकी है। वो क्या? अरे भाई, हमारे इतने सारे श्रोताओं ने पिछले सवाल के जवाब भेजे हैं। अरे हाँ, सवाल तो ये था कि भारत में किस दिन मतदाता दिवस मनाया जाता है। जी, तो जवाब चुनावी चाचा से पूछ ले। हाँ। अरे भैया, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। अरे उसी दिन तो तुम्हारी चाची के साथ मेरा गठबंधन हुआ था। 25 जनवरी है सही जवाब। वाह चाचा जी, क्या बात है। विजेता का नाम बताने से पहले आप सब से एक बात, हमें बहुत खुशी है कि देश भर से हमें उम्मीद से बढ़कर एपिसोड 1 के प्रश्न का उत्तर मिले हैं। आप सब जिस उत्साह से इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। एक बात और, बहुत से श्रोताओं ने प्रश्न का उत्तर तो सही दिया है, किंतु किसी में अपना नाम नहीं लिखा है, तो किसी में पूरा पता नहीं है। इस वजह से लॉटरी के लिए उन पर विचार संभव नहीं हुआ। अगली बार अपना उत्तर भेजते समय इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो अब विजेता की घोषणा। हमारे पहले एपिसोड में पूछे गए प्रश्न के भाग्यशाली विजेता बने हैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी, ग्राम फरदापुर, पोस्ट महुआ पार, जनपद बस्ती, उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत बधाई। आपका पुरस्कार आपके दिए गए पते पर जल्द पहुंचा दिया जाएगा। और अब हमारा आज का सवाल है, किस वर्ष संसद में विश्वास मत हासिल करने में एक वोट की कमी के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया था? अपना जवाब हमें व्हाट्सएप कर दें। हमारा नंबर है 9999031950। अपना उत्तर भेजते समय ध्यान से लिखिए पहले एपिसोड संख्या, फिर प्रश्न का उत्तर, अपना नाम, पिन कोड सहित पूरा पता और मोबाइल नंबर। इससे विजेता बनने पर आपको पुरस्कार भेजते समय हमें सुविधा होगी। इस कार्यक्रम में श्रोताओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी सुनिए। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम श्रेयांश पोरवाल है और मैं भारत का सबसे स्वच्छ शहर यानी इंदौर शहर का रहवासी हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा वोटर आईडी कार्ड बनकर आया है और अब से मैं भी लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में भाग ले पाऊंगा। तो आप सभी भी सही उम्मीदवार का करो चुनाव, बेईमान को मत दो भाव। आपका वोट है आपकी ताकत, लोकतंत्र की यही तो है लागत। आपके वोट से आएगा बदलाव, समाज सुधरेगा और कम होगा तनाव। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही प्रेरक कविता है। जी हाँ, आप भी भेज सकते हैं अपने विचार, गीत, कविता। आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9999031950 पर भेज सकते हैं। आज हमने मतदाता जंक्शन में एक वोट की ताकत पर बातचीत की और आगे के एपिसोड में हम बात करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता पर बात करेंगे। तब तक के लिए भारती और भारत का नमस्कार स्वीकार कीजिए।
नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन #मतदाता